वैसे मेरा कोई मन नहीं था बिग बॉस या किसी और पे वीडियो बनाने का। हम तो बढ़िया MLM की लगाने में पड़े थे। पर क्या है ना, ये सच बोलने की जो आदत पकड़ ली है हमने आप लोगों की वजह से, तो लगा कि आओ यहाँ भी ज्ञान पेल दें अपना। बिग बॉस। बहुत समय पहले जब किसी के घर में लड़ाई या कोई और कर्मकांड हो जाता था तो मोहल्ले की 8-9 आंटियां अपने दूरभाष कानों को दीवालों पे चिपकाए हुए सुनती थी। फिर समय बदला और ये कहानी पहुंची, कहानी घर घर की। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसमें यही नहीं पता चलता था कि मिहिर आखिर कितने जीवन दान लिखा कर आया है। अरे इतना जीवन दान अगर अपने शर्मा जी के लड़के को मिल जाए तो वो 600 के नीचे बात ही ना करे। और उसके बाद आई वो अमावस की काली रात। जिसने लोगों को दूसरे के हगने और सोने को दिखाया। वहीं से उत्पन्न हुई बिग बॉस नाम की जहरीली चुड़ैल, जो आज तक लोगों की नींद हराम किए हुए है। और अब तो कुछ नल्ले लोग खुद का हगना मूतना छोड़कर 24 घंटे जियो सिनेमा के सामने बैठे रहते हैं। वे कामचोर नल्ले निकम्मे। बात सिर्फ एडजस्टमेंट की नहीं है, डिग्निटी की है। Wait a minute. कोई बात नहीं, निकाल दे। मैं निकलने तो अभी निकालने में तो अभी जा रहा हूँ भाई। मैं किसी धमकी से नहीं डरता, निकालना है जब मर्जी निकाल ले। अभी निकलूँ बाहर, गेट खोलो, अभी निकलता हूँ। दो मेरा सामान, अभी जाता हूँ मैं। और रखना है रखो, नहीं तो भाड़ की भट्टी में जाओ। मेरे लाखों पब्लिक मुझे प्यार करती है, 50 लाख लोग प्यार करते हैं मुझे। बताओ भैया, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता बिग बॉस जाने का, उसको ये बुलाए फिर रहे हैं। और जो पिछले 5 सालों से बिग बॉस में आने के लिए अपने हाथों से अपनी छाती को अंदर करने में पड़ा हुआ है, उससे इनको कोनो मतलब है नहीं। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। यार इन बिग बॉस वालों के पास कोई अकल वकल है भी कि नहीं? वैसे अगर अकल होती तो ऐसा शो बनाते ही का है। वैसे पुनीत सुपरस्टार ने जितना कंटेंट बिग बॉस को एक दिन में दे दिया, उतना तो पिछले 16 सीजन में नहीं ला पाए। और TRP वो तो बहुत ऊपर चली गई थी, इसीलिए एक ही दिन में एलिमिनेशन भी कर दिए। वैसे सही भी है, बिग बॉस में जी और कुत्तों को घी कभी पसंद नहीं आता। और बिग बॉस वालों, यूट्यूबर को नल्ला ना समझना। अरे आप तो केवल एक शो हो। यहाँ एक कैप रातों रात गायब हो गई थी। टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। बिग बॉस के इस सीजन से जनता कुछ सीखे या ना सीखे, पर 80% लोगों की जुबा के साथ साथ दांत भी केसरी हो जाएंगे। जनता पावर में तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती, क्या बोलेंगे तुम इस पे? नहीं क्या जज पैनल वो स्टार्टिंग में नहीं था आया था, उसको करके एक यूनिक चीज की बिग बॉस वालों ने। ऐसा बिग बॉस को लगता है, हमें तो चूतियापा लगा। क्योंकि भैया जब वोटिंग जनता को ही करनी थी तो इनका क्या काम था। पर नहीं, पूजा भट्ट को जज बनाकर एंट्री जो करानी थी, और उसमें भी एक ये इंटरेस्टिंग आइटम। फुकरे तो वो होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं सर, आपके अंदर एट दैट मोमेंट आप सवाल सुनेंगे। हाँ सर, लाइन मत पार कीजिए। चलो। अब इनको कौन बताए कि शॉर्ट की दुनिया में अगर ये, क्योंकि सास भी कभी बहू वाले मीर की तरह एक ही बात बोलने के बाद 17 ट्रांजैक्शन देंगे, उतने में तो बिग बॉस OTT के 17 एपिसोड हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि इन्होंने यूट्यूबर को नल्ला नकारा समझ लिया। अब इनको कोई ये बताए कि इस बार शो की TRP इन्हीं यूट्यूबर की वजह से आ रही थी। अगर यकीन ना हो तो पुनीत के जाने के बाद जियो सिनेमा का हाल देख लो। अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है, क्योंकि इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। Wait a minute.
अरे चचा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो झाड़ियों के पीछे सुबह हगने जाते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वैसे बिग बॉस का मैटर होने से पहले मैं भी नहीं जानता था कि आखिर ये है कौन। 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज ने आपको रखने की। नहीं, वाह चाचा, वाह चाचा, वाह। अरे जो खुद का कैरियर ना बचा पाए और जनता की गाली खाए, वो बता रहे हैं कि जनता ने आपको कहाँ रखा है। यार यहाँ भी सन 2000 वाला मैटर चल रहा है का? और जब इन जैसे बकलोल लोगों को बताना ही था कि कौन किस नंबर पर जाएगा, तो क्या फायदा हुआ ऑडियंस वोट का? सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और जब से पुनीत ने बिग बॉस को, या बोलूं तो पूरी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को हिलाया है, तब से सबसे ज्यादा कृष्णा का दिमाग हिल गया। ये पुनीत सुपरस्टार तो नहीं कहीं? एक तो ये लौंडा खुद का वजूद बचाने और खबरों में रहने के लिए अपने मामा से ही लड़ता रहता है, और इसके खुद के कंटेंट में इससे ज्यादा तो इसके मामा का प्रयोग किया जाता है। लड़की बन के घूमने वाले लड़का ना बन पाएगा, कुछ तो अपना कर ले, कब तक गोविंदा का खाएगा। अरे कृष्णा अभिषेक भाई, आपकी शक्ल तो वैसे भी कपिल भाई की दया से सब भूल ही गए हैं, पर आपकी अकल भी। Women. और बिग बॉस ने पुनीत को ये कहकर एक दिन में हटा दिया कि आपकी वजह से माहौल खराब हो रहा है। तो डॉली बिंद्रा जी के मुख से तो जैसे प्रवचन झड़ रहे थे, और स्वामी जी ने समरसेबल से नहलाया था। कम से कम पुनीत ने समरसेबल लगाकर किसी से ये तो नहीं बोला। वैसे भाई बिग बॉस का ये मैटर मुझे तो समझ में नहीं आया, पर अगर आप लोगों को आया हो तो हमको भी कमेंट में समझा दीजिएगा। और हाँ पुनीत भाई, आग लगाएगा या डॉली का कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करना, और हाँ ना आया हो तो जो मन करे वो करना, पर ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। और हाँ चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, अगला नंबर MLM जी का ही है। बहुत दूर एक विद्यवान ने दिया था मुझको ज्ञान, कभी के दुष्ट भरे हैं इस संसार में, करना ना तुम पाप कभी अपमान सहित जो दिल पर लग जाए, दृष्टिकोण तुम उज्जवल रखना, भाषा भले ही गंदी हो पर करना अपने काम सही, आराम नहीं हम करते हैं सब कुछ मेहनत से हासिल है, प्रणाम उन्हीं को करते हैं जो कि तारीफ के काबिल है।